हाँ जी, मैं दर्शकों को अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम आचार्य संदीप पन वशिष्ठ है और मैं कथा प्रवक्ता हूँ। वृंदावन से पढ़ा हूँ और अक्सर कथाओं में लगभग 20 वर्ष मुझे कथाएँ करते हो गई। तो मुझे ये लगा कि कथाएँ करते-करते हमने शरीर को मतलब बैठ-बैठ कर के हमारा जो शरीर है बिल्कुल घिस गया। बैठ-बैठ कर कोई सर्वाइकल, कभी डिस्क की प्रॉब्लम, कभी साइटिका की प्रॉब्लम। तो जब से मैं यहाँ आकर के जिम में आकर के कुलदीप जी आपके पास आकर के कुछ एक्सरसाइज़ें करता हूँ, जब भी खाली समय होता है, तो मुझे बड़ा आराम मिलता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं तो चाहूँगा कि बार-बार लोग आते रहें और मैं तो जीवन पर्यंत जब तक जीवन है तब तक शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आता रहूँगा। और कहते हैं कि 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं, एक शारीरिक, एक मानसिक। मन का रोग हम ठीक करते हैं और तन का रोग आप ठीक करते हैं, शरीर को स्वस्थ बना कर के। कुछ और पूछना चाहें? जैसे आपका मतलब रूटीन है कि आप मैक्सिमम आप बैठे रहते हो, तो उसमें मतलब फिजिकल वर्क तो बहुत कम होता है। बहुत कम क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमारा मूल पाठ रहता है। हाँ। उसके बाद थोड़ा फलाहार, आपको पता है कि ब्राह्मणों का भोजन आहार भी किस तरीके का होता है। आलू आदि खाने होते हैं तो शरीर ऐसे ही खराब हो जाता है। फिर दिन में 3 घंटे कथा होती है, फिर शाम को कुंडली वाले बैठे होते हैं, तो 10-12 घंटे तो प्रतिदिन इतना बन ही जाता बैठने का, जिसमें हम अपने लिए तो समय दे ही नहीं पाते हैं। तो मुझे यही लगा कि जितने भी खाली दिन हमारे पास होते हैं घर में आकर के, तो कम से कम हम अपने जीवन को तो कम से कम स्वस्थ बना सकते हैं, आरोग्यवान बना सकते हैं। क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर है तभी कथाएं कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो धीरे-धीरे हम क्षीण होते जाएंगे और रोग लगते जाएंगे, और फिर रोग लगेगा तो फिर जीवन नष्ट ही है। अच्छा, तो फिर जिम का ख्याल कैसे आ गया आपके कि जिम ज्वाइन करें, जबकि आपकी तो कोई अलाइनमेंट ही नहीं है? आप हाँ, जिम का ख्याल मेरे मन में आया मेरी पत्नी के द्वारा, क्योंकि मेरी पत्नी योग की मास्टर हैं और योग स्वयं भी करती हैं, लोगों को भी योग करने की प्रेरणा देती हैं। उनसे आहार व्यवहार भी हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो शायद आपको तो भैया की तरह मानती है हमारी श्रीमती, तो इन्होंने मुझे भी संदेश दिया कि आप कृपया चलो और चल कर के जितनी भी आपके जीवन की प्रॉब्लम है, कुछ शारीरिक कष्ट है, तो वो ठीक हो सकता है। तो लगभग 1 डेढ़ 2 वर्ष होने को आ गए हैं, तो हम जब से आ रहे हैं तो हमारे लिए तो बड़ा लाभ हो रहा है। तो जब आप जिम नहीं आते थे तो मतलब क्या सोचते थे जिम के बारे में? जिम क्या चीज़ होती है, ऐसा कुछ? हाँ, जब हम नहीं आते थे तो हमको ये लगता था कि जिम मतलब आज लोगों के मन में एक धारणा थी कि आजकल के लफंटर लोग ही आते हैं जैसे ना, और वहाँ उनको वो दिया जाएगा, सप्लीमेंट दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। जबकि ये दुनिया को बताने के लिए नहीं कि बॉडी दुनिया को दिखानी है। सबसे पहले तो जिम का उद्देश्य है कि हम आरोग्यवान स्वयं बने। जब हम स्वयं आरोग्यवान बनेंगे, हमको देख करके लोग भी सीखेंगे। आगे अब हमको भी पूछते हैं कि पंडित जी आपका शरीर कैसे स्वस्थ हुआ, शुगर कैसे मेंटेन हुआ? 8 साल से मैं डायबिटिक था, तो लगभग 2 वर्ष से मेरा शुगर ही नहीं बढ़ा है। तो मुझे ये बड़ा लाभ मिला। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि आपका तो HbA1c भी बहुत पीछे आ गया है। तो मैं तो लोगों को ये संदेशा देता हूँ कि आओ और आकर के ज्वाइन करो, जितना भी समय लगे तो आना चाहिए। तो जिम में मतलब जो आप करते हो तो कोई दिक्कतें आती है आपको? देखो, जिम में आता हूँ तो आते हैं तो देखो कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी दर्द है, तो आपसे सीखा है हमने कि उस दर्द को भी दर्द दो। जब तक दर्द को दर्द नहीं देंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे। हाँ, 2 दिन 3 दिन हमारे शरीर में दर्दें होंगी कई दिनों बाद जब जिम करते हैं, पर जब हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो अब श्रीमती जी तो मेरी नित्य आती है, तो इनको तो कोई दर्द ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। हाँ, मुझे ठीक लगा। कोई संदेश? मैं तो संदेश सबको ये देना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ये जीवन बार-बार नहीं मिलता और जितना मिला है उसको आनंद से बिताओ। और मुझे तो यही संदेश देना कि आओ और जिसके जीवन में जो बीमारियां हैं आकर के यहाँ दवाई भी खाओ, लेकिन दवाई के साथ यहाँ आकर के एक्सरसाइज करो। बहुत अच्छी बेसिक एक्सरसाइज बताई जाती है, किसी पे जबरदस्ती लोड नहीं डाला जाता। धीरे धीरे अपने आप ही व्यक्ति करते करते निपुण हो जाता है। सभी स्वस्थ रहें। जय भारत।